सलाम आदाब। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अररिया में शैक्षणिक वातावरण को बनाने के लिए 3 दिवसीय साहित्य उत्सव सह पुस्तक मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसे अररिया लिटरेरी फेस्टिवल धनक नाम दिया गया है। हालांकि धनक का आयोजन सामाजिक संगठन चाव फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह आयोजन हम सब अररिया वासियों का है। उक्त बातें रविवार को एक मिनी केक्स एंड मोर शॉप के सभागार में चाव फाउंडेशन अररिया के अध्यक्ष दीपक दास व सचिव प्रोफेसर जाहिद अनवर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अररिया में पहली बार छाव फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय लिटरेरी फेस्टिवल आगामी 17 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक रात चलेगी। क्या कुछ कहे दीपक दास और वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम साहब, सुनिए। हमारा जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक्चुअली एक अररिया लिटरेरी फेस्टिवल हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें एक बुक फेयर भी होगा और ये फरवरी माह के 17, 18 और 19 तारीख को ये होना है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारे इस शहर के लिए ये पहला कार्यक्रम है। इससे पहले ऐसा कोई लिटरेरी फेस्टिवल हमारी जानकारी में अभी तक नहीं हुआ है और ये बहुरंगी है। इसमें बहुत तरह के कार्यक्रम है। पुस्तक मेला तो एक अलग सेगमेंट है, इसके अलावे जो स्टेज पे होना है तो ये विभिन्न तरीके के कार्यक्रम है। इसमें थिएटर भी है, 3 अलग अलग स्टेज प्ले होना है अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा। दास्तान गोई है, गजल गायकी है, गिटार वादन है, स्टैंड अप प्रोग्राम है जो एक कॉमेडी शो होता है। फिर हमारा मुशायरा का 2 अलग अलग मुशायरा सह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, शैक्षणिक माहौल, एक वातावरण तैयार करने की हमारी कोशिश है और इसको लेके ये आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। बुक फेयर है। क्या उद्देश्य सर? बहुत स्पष्ट है कि हम लोग छाव फाउंडेशन बुनियादी तौर पे शिक्षा के लिए समर्पित है कि कैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं इसको कैसे बेहतर एजुकेशन और उस दिशा में कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हमारे कल्चर को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीजें जो बुनियादी जरूरतें हैं मनुष्य मानव सभ्यता के लिए, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे अररिया के लोगों के लिए? ये संदेश कि ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम को अपना समझें और आप अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि ये जो कोशिश हम लोगों की हो रही है ये व्यापक जन समुदाय तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके, तो हम समझेंगे कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो सफल हो सका। तो इसमें आप तमाम लोगों की, जितने पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों की सक्रिय सहभागिता चाहिए। आप लोगों का सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं और हम तमाम लोगों से, अररिया शहर वासियों से ये आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, आपके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि उन 3 दिनों जब यहाँ एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक माहौल होगा तो उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। छाव फाउंडेशन के द्वारा कहे उसके बैनर के तले कराया जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम हम सबका है, सारे अररिया वासियों का है। और इसमें जो एक और प्रोग्राम जो छूट गया बताना, वो ये है कि इसके अलावा एक ओपन माइक सेशन है 3 दिन। जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो चाहें तो अपना प्रोग्राम उस स्टेज से दे सकते हैं, वो लोकल के लिए है। ओपन माइक सेशन है। कोई बहुत अच्छा गजल गाता हो, कोई बहुत अच्छा तबला बजाता हो, कोई बहुत अच्छा पेंट करता हो, वो आके ऑन द स्पॉट कर सकता है। वो उसके लिए दिन भर के लिए है। वो 11 बजे से वो शुरू हो जाएगा। एक ओपन माइक सेशन अलग से है। इसमें देखिए एक जो और इसका एस्पेक्ट है वो है कैरियर काउंसलिंग। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आगे फ्यूचर कैरियर है, जो किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उनके लिए भी हम लोगों ने एक सेशन स्पेशल रखा है, जिसमें कई बड़े नाम हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं। जिसमें एक बड़ा नाम जो है, एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, एलेक्स पॉल मेनन, तो वो भी आ रहे हैं इसमें। कैरियर काउंसलिंग के लिए विशेष रूप से वो आ रहे हैं। और कई IRS हैं, IPS हैं और जुडिशियल सर्विस के लोग जो सिर्फ कैरियर काउंसलिंग के लिए यहाँ रहेंगे उस दिन, तो उनका सेशन होगा।
और उसके अलावा जो बड़े नाम हैं, अगर आप शायरों में कहेंगे तो वसीम बरेलवी साहब आ रहे हैं। अजहर इकबाल साहब को आप लोगों ने देखा होगा, अंदाज़े बयां और में कंडक्ट करते हुए मुशायरा वही कंडक्ट करेंगे। उसके अलावा आपको मैं नाम पढ़ देता हूँ। बहुत उम्मीद है कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो हैं, बहुत लीगल एक्सपर्ट माने जाते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनसे भी बात हो रही है। उम्मीद है कि वो शायद फर्स्ट डे प्रोग्राम दे देंगे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ उनका, लेकिन हम लोग उम्मीद चल रहे हैं मान के कि वो आएंगे। एक गज़ल सिंगिंग में एक बड़ा नाम है, एक IRS सीनियर आए जो कमिश्नर हैं सिलीगुड़ी में, राजेश सिंह, वो उनके आने की बात है, वो भी लगभग कंफर्म हो चुका है। उसका वसीम बरेली मैं बता चुका हूँ। नीलोत्पल मृणाल साहब हैं भोपाल से, नीलोत्पल मृणाल, वो उनका टॉक शो होता है, 1 घंटे का टॉक शो है उनका। उसके बाद जो और नाम है, असलम हसन हैं, सालिक हैं, अनवर शमीम हैं जो जुडिशरी के हैं, और शायरों में डॉक्टर आरती कुमारी हैं, हैदर सैफ हैं जो जयपुर से आ रहे हैं। ये गिटार वादन इनका बहुत अच्छा है, ये गाते भी हैं और गिटार भी बजाते हैं। रहमान खान हैं मुंबई से, जो बहुत बड़े स्टैंड अप के आर्टिस्ट माने जाते हैं, वो आ रहे हैं। अजहर इकबाल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अजहर इकबाल साहब इसको कंडक्ट करेंगे, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वो कंडक्ट करेंगे। प्रोफेसर जाहिदुल हक हैं जो हैदराबाद से आ रहे हैं, खालिद मुबशिर साहब हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, हक्कानी कासमी हैं, नवाज देवबंदी हैं, संजय कुमार कुंदन साहब आ रहे हैं, सफदर इमाम कादरी पटना से आ रहे हैं, मुश्ताक अहमद नूरी साहब आ रहे हैं, लखनऊ से हसन काजमी आ रहे हैं, पपलू लखनवी आ रहे हैं, सरफराज बजमी जयपुर से आ रहे हैं, नदीम शाह आ रहे हैं दिल्ली से दास्तान गोई के लिए, हीरावल थिएटर ग्रुप आ रहा है पटना से, पथ थिएटर ग्रुप आ रहा है जमशेदपुर से, और लोक पंच आ रहा है पटना से। ये जो है ये लोग आ रहे हैं। इस तरह से ये मेन हमारे हैं। लगभग 60 से 70 गेस्ट हमारे बाहर से आ रहे हैं। ये 3 दिनों का इवेंट है, अलग अलग दिन अलग अलग इवेंट है, जैसा आपको दीपक जी बता चुके हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मीडिया भी एज अररिया के शहरी होने के नाते, जिम्मेदार शहरी होने, ताकि पढ़े लिखे तबके का आप लोग नेतृत्व करते हैं, इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के इसको सफल बनाएं, कामयाब बनाएं। अररिया के लोगों को सर इस प्रोग्राम से कितना फायदा होगा? अररिया के देखिए, प्रोग्राम का 2 तरह से फायदा होता है। एक कोई चीज होती है जो डायरेक्ट फायदा होता है, एक होता है इनडायरेक्ट फायदा होता है। एक माहौल बनता है कोई चीज को लिए, एनवायरमेंट बिल्डिंग जिसको कहते हैं, वातावरण निर्माण होता है। तो एक शिक्षा को लेके, संस्कृति को लेके, अब अगर युवा को आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो युवा क्या कर रहा है आपको पता है। तो उसको एक डायरेक्शन देने के लिए ये चीजें भी हो सकती हैं, आप भी ये कर सकते हैं। हम लोग तो एक लाइन है, इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं अगली पीढ़ी भी इन चीजों को कंटिन्यू करे, लेकिन उसको एक कहीं ना कहीं सैंपल, एक मॉडल तो बताना पड़ेगा कि अररिया, और अररिया के लिए क्या खास बात है, हालांकि साहित्यिक रूप से भी ये क्षेत्र बहुत उर्वर है, फिर भी अगर हिंदुस्तान के परिदृश्य में देखेंगे तो इसको बहुत पिछड़ा माना जाता है। तो जब सब कुछ यहां है तो अररिया का नाम राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो? अररिया में लिटरेरी फेस्टिवल क्यों नहीं हो सकता है? कलकत्ता में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पटना में हो सकता है, तो अररिया में क्यों नहीं हो सकता है? सीमांचल में क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारा ये प्रयास है कि सीमांचल को भी हम हिंदुस्तान के नक्शे में उस जगह लाएं कि यहां भी पढ़े लिखे लोगों की जगह है सीमांचल, यहां भी साहित्यिक लोग हैं, यहां भी लोगों के अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो और जगह के लोगों की हैं। यही उद्देश्य है हमारा। अररिया वासियों से क्या अपील? अररिया वासियों से यही अपील है, जैसा दीपक दास जी कह रहे थे, कि आप इस प्रोग्राम में आइए, सबसे बड़ी बात है, और इसको सफल बनाइए और अपने साथ लोगों को लेके आइए, और जो अगर कुछ सुझाव आपके मन में है इस प्रोग्राम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, वो भी हमें दीजिए, और मिलजुल कर सफल बनाइए। जो ये प्रोग्राम सिर्फ 10 लोग सफल नहीं बना सकते हैं, इस प्रोग्राम को सब लोग जब तक नहीं इसमें जुड़ेंगे, सब इसको अपना नहीं समझेंगे, प्रोग्राम सफल नहीं होगा। सभी लोग आ रहे हैं, पूर्णिया से भी लोग आ रहे हैं, किशनगंज से भी लोग आ रहे हैं, जिनको हम एज ए गेस्ट बुला रहे हैं, लेकिन अररिया चाहेंगे कि सभी प्रखंड से लोगों का प्रतिनिधित्व हो, अररिया फौज में से भी लोग आए। हर आदमी हर सेशन में नहीं रहेगा, ऐसा होता है, लेकिन हर सेशन में कुछ ना कुछ लोग रहें, 100, 200, 500 लोग रहें। हम लोग ये प्रयास करेंगे ताकि जो मकसद है कार्यक्रम का वो पूरा हो सके।